नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार द स्टडी विद अभी में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 का ए को खत्म कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 का बी स्टार्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले हम लोग दो चीज़ देख लेते हैं। एक परमेय संख्या, तो परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि भिन्न के रूप में। और अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका पूरा वर्गमूल न निकले। परमेय संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन अपरमेय संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी अपरमेय संख्या है। ठीक है, इनमें से तो देखते हैं पहली को। 36 का अगर गुणनखंड करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड, तो कर लेते हैं इधर। पहले 2 से लगाएंगे, फिर 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, इसके बाद 3 से लगाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और 64 का करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और रूट से बाहर इसका वर्गमूल निकालने के लिए तो 2 दूना 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2, और 3 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 6/8। ये क्या है, ये परमेय संख्या है। ठीक है, और अगला देखते हैं क्या है, तो √3 है, और √3 इसका वर्गमूल नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, ये अपरमेय संख्या है। आगे हम देख लेते हैं, तो अगर 49 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुने 7, और इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -9/7, ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। और इसको करते हैं तो 3 गुने 3, और क्या हो जाएगा 9 गुने 9, यानी कहने का मतलब है क्या, ये 2 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 का 1 हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो हमारा अपरमेय संख्या कौन हो गया, तो ये हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन 2 नंबर को हम लोग देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। और इस प्रश्न में हम लोग समीकरण को समुच्चय से मिलाना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हम लोग पहले समझ लेते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या तो प्लस में इन्फिनिटी से लेकर माइनस में इन्फिनिटी तक क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, परमेय संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और परमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो पहला समीकरण को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, तो 3x - 9 = 2। ठीक है, या 3x, ये माइनस में इधर आगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 11, तो उसका दिया x बराबर 11/3, और किसका समुच्चय है देखिए तो चारों में से पी बटा क्यू के रूप में सिर्फ एक परमेय संख्या ही लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 1 का कितना हो जाएगा सी। अगले नंबर को देखते हैं हम समीकरण को, और अगला समीकरण क्या है, तो x² - 1 = 1। ठीक है, या x², ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, या x² = 2। अब देखिए कभी भी क्या होता है कि जब किसी संख्या का स्क्वायर होता है और वो बराबर के बाहर जाता है तो उसका क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा √2, यानी कि किसका √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि क्या है, ये अपरमेय संख्या है का समुच्चय। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे नंबर समीकरण को देखते हैं। या देखिए कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर है, अगर उधर जाना ले जाना होगा तो अगर गुना में है तो भाग में आएगा, अगर भाग में है तो गुना में आएगा, अगर जोड़ में है तो घटा में आएगा। देख लेते हैं, अगर जोड़ में होगा तो घटाव में जाएगा, अगर माइनस में है तो जोड़ में जाएगा, अगर गुना में है तो ये भाग में आएगा, और भाग में है तो गुना में आएगा। ठीक है, हमेशा ये याद रखेंगे, ये बदल जाता है। तो यहाँ क्या है, गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x बराबर √8/√2। अगर काटने में दिक्कत हो रहा है तो √8 का गुणनखंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा √2 गुने √2। ठीक है, तो √2 से 2 कर जाएगा √2, और √2 और √2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सीधे 2, यानी कि ये क्या है, कौन संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का 3 का 1। ठीक है, अगले समीकरण को हम लोग देखते हैं। और अगला समीकरण हमारा है अंतिम है कि x + 95/59। ठीक है, तो इधर क्या है, प्लस में तो उन्होंने बताया कि प्लस में अगर आता है तो माइनस में जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में। ठीक है,
उसका क्या हो जाएगा, x बराबर 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 3, यानी कि माइनस में 36। और पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो एक बात नोट रख लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या निकल सकता है, उसी प्रकार दो अपरिमेय संख्या के बीच बहुत सारा अपरिमेय संख्या निकल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अनगिनत, जैसे देख लीजिए कि √2 का वर्गमूल अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.412, और √3 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1.732, और इसके बीच में अगर संख्या निकालने की हम कोशिश करेंगे तो कितना निकलेगा 1.5 भी निकल सकता है, देखिए 1.6124 निकल सकता है, 1.6234, तो अनगिनत संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को लिख हो गया, दो वास्तविक संख्या के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होती है, तो अनेकों। जैसे देख लीजिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि 2 और 5 लिखा हुआ है, 2 और 8, इसके बीच में अनेकों संख्या लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए 3, 4, 5 सब क्या है, वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, तो अनगिनत इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वास्तविक संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, तो दो वास्तविक संख्या के बीच में अनेकों अपरिमेय संख्या लिखा जा सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को कहते हैं, तो इसका भी अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी का अनगिनत। चलिए डी नंबर देखते हैं कि परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को कितनी संख्या वनिष्ठ है, तो एक भी नहीं, क्योंकि दोनों दो जाति का है। क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जैसे p बटा के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या किसे है, तो जो बीच में रूट लगा लो, तो दोनों के बीच में कोई समुच्चय क्या ओवरनिष्ठ होबे नहीं करेगा। ओवरनिष्ठ का मतलब क्या होता है, तो ओवरनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मौजूद हो, तो एक भी ओवरनिष्ठ संख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में के सम्मिलित में कौन सा समुच्चय कहलाएगा, तो ये वास्तविक संख्या कहलाएगा, और हमने ये पहले ही बता चुका है। ठीक है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है, तो हाँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, द स्टडी विद अभी को। ठीक है, धन्यवाद।